हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम राजकिशोर सिंह। यूट्यूब चैनल अच्छा सिंह में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि पिछले हम लोग लेक्चर में बेटा हम लोग डिस्कस किए थे क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेटा जो हमारे वातावरण पर्यावरण में जो एक वाटर केस स्टडी के रूप में हम उसको जानते हैं बेटा जिसको नाम दिया है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अम्ल वर्षा या एसिड रेन। अब देखिए बेटा ये जो एसिड रेन जो शब्द सबसे पहले बेटा ये ब्रिटिश साइंटिस्ट जे फोरियन ने 1872 में सर्वप्रथम इस शब्द को बेटा उद्घोषित किया था। उस शब्द का नाम बेटा एसिड रेन। अब देखिए बात करें बेटा हम लोग कौन से साइंटिस्ट थे बेटा जे फोरियर इन 1872 में बेटा फर्स्ट टाइम अम्ल वर्षा शब्द का टर्म को आइडेंटिफाई किया था। अब देखिए बात कर रहे हैं बेटा हम लोग कि अम्ल वर्षा होता क्या है। अब देखिए बेटा 1970 के दशक के पहले और बाद, आफ्टर 1970 और बिफोर 1970। अब देखो बेटा 1970 के पहले की बात करें बेटा तो हमारे आवर सराउंड में जो वातावरण जो पर्यावरण में कोई ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं, समस्याएं नहीं थी। वो प्रकृति के द्वारा अपना मौसम क्या होते थे, चलते थे, कोई इसमें ज्यादा समस्याएं नहीं होती। तो पहले हमारे पास मेडिकल फैसिलिटी न होने के कारण जब लोग आंखों में इन्फेक्शन होता था, हेयर फॉल होते थे, या स्किन डिजीज होती थी, या अदर फंगल इन्फेक्शन होता था, तो फर्स्ट जो हमारी 15 जून से जो रेनफॉल स्टार्ट होती थी तो उस वर्षा में नहाने के लोग उसको उत्साहित करते थे, जिससे उसका जो उपचार अपने आप हो जाता था। क्या होता था बेटा क्योंकि उस समय वायुमंडल में बेटा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी रेनफॉल होती थी बेटा तो क्या बनता था, इससे कार्बोनिक एसिड बनता था, जिससे बेटा जिसको कहते थे हम लोग ये जो कार्बोनिक एसिड है कुछ समय कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में चली जाती थी और शुद्ध जल हमको पानी मिलता था। तो वही बेटा कहते हैं कि नेचुरल रेन इज अ क्लीन वाटर। जो हमारा वर्षा का जल होता है बेटा सबसे शुद्ध होता है। लेकिन जैसे जैसे बेटा हम लोग जनसंख्या वृद्धि हुई, औद्योगिकरण हुआ, सिविलाइजेशन हुआ, शहरीकरण हुआ, भौतिकतावादी सुख की ओर हम लोग बढ़े बेटा जहां से भारी मात्रा में बेटा हम लोग किसको यूज किया बेटा जीवाश्म ईंधनों को हमने जलाया, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल किया बेटा औद्योगिकरण किया बेटा इसके अलावा क्या हुआ बेटा यूज ऑफ ऑटोमोबाइल यूज किया, रिसर्च पर यूज किया, जहां से या इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किया एसिड की, जहां से भारी मात्रा में बेटा वाटर क्या हुआ, हाईली एसिडिक क्या हुआ, जनरेट हुआ। अब जैसे हम लोग बेटा बात करते हैं कि व्हाट इज एसिड रेन, वह वर्षा बेटा जिस वर्षा का पीएच मान बेटा उच्चतम स्तर कितना हो जो बेटा दिया गया है लेस देन 5.4 पीएच। ये बेटा क्या है, हाईली एसिडिक वाटर होता है उसको बेटा हम क्या कहते हैं, अम्ल वर्षा कह देते हैं क्योंकि बेटा औद्योगिकरण से या वाहनों के उपयोग से, रिसर्च वर्क करने से, डिफेंस के द्वारा या मैन्युफैक्चरिंग से बेटा या बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से लार्ज अमाउंट बेटा जो हमारे बेटा एयर पॉल्यूटेंस है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बेटा एसिड रेन के लिए मोस्टली बेटा क्या ये रिस्पॉन्सिबल है। ये सल्फर डाइऑक्साइड कहां जा रही है, वायुमंडल में बेटा जब ये रेनफॉल हो रही है बेटा लिक्विड में, तो क्या बनता है बेटा इससे और इसमें बेटा
ऑक्सीजन गैस मिल जाती है, तो क्या रिएक्शन होता है बेटा इससे? सल्फ्यूरिक एसिड ड्रॉपलेट होती है, जिसका पीएच मान 5.4 से बेटा जो है पीएच वैल्यू नीचे आ रही है बेटा, जिसको हम क्या कहते थे? हाईली एसिडिक। दूसरा बेटा जो दिया गया है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस वाटर लिक्विड प्लस ऑक्सीजन गैस से क्या बन गया बेटा जो है? नाइट्रिक एसिड। ये मेन बेटा जो है हमारे जो है रिएक्शन है किसके बेटा जो है? एसिड रेन की बेटा जो है। अब यहां पर बात आ रही बेटा जो है व्हाट इज पीएच। पीएच क्या है बेटा जो है? क्योंकि जो भी हमारा अम्ल का रेनफॉल में पानी आ रहा है उसका पीएच कितना? 5.4 से नीचे है, जिससे उसको हाईली एसिडिक कह देते हैं बेटा जो है। द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ लॉगरिथम इज कॉल्ड पीएच। जिसकी बेटा जो है हाइड्रोजन आयन सांद्रता ज्यादा हो बेटा जो है उसको बेटा हम लोग क्या कहते हैं? पीएच वैल्यू। तो ये बेटा हो गया हमारा जो है उसका एसिड रेन की परिभाषा हो गई, और उसका इस प्रकार से बेटा हमारे पास अम्ल वर्षा का जो है क्रिएशन हो रहा है। अब बेटा हम लोग बात कर रहे हैं बेटा जो है काजेज ऑफ एसिड रेन। दीज आर दी 3 टाइप्स। फर्स्ट बेटा बात कर रहे हैं हम लोग जो है पॉल्यूटेंट्स emitted by automobile industry। सेकेंड बेटा दिया है pollutants emitted by acid manufacturing industry। थर्ड थिंग मैंने दिया है pollutants emitted by थर्मल पावर प्लांट्स या इंसिनेशन। ये बेटा हमारे क्या है जो है अम्ल वर्षा के मुख्य कारण है, जहां से बेटा जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से लार्ज अमाउंट में एयर पॉल्यूटेंट्स इमिट हो रहे हैं। दूसरा पॉल्यूटेंट्स इमिटेड बाय एसिड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जहां से बेटा जो है एसिड जो है हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट लाते हैं, वहां से लार्ज अमाउंट में हाईली एसिडिक आ रहा है। इसके बाद थर्ड बेटा दिया है पॉल्यूटेंट्स इमिटेड बाय थर्मल पावर प्लांट या इंसिनेशन एनर्जी, जहां पर बेटा हम लोग कोल की, पेट्रोल की या सॉलिड वेस्ट मटेरियल की जहां से बेटा हम लोग बर्निंग करते हैं, वहां से लार्ज अमाउंट में बेटा जो है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या अदर एयर पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं बेटा जो है इमिट होते हैं। अब इसके बाद देखो हम लोग बेटा बात कर रहे हैं, ये हमारे हो गए मुख्य रीजन हो गए। अब इसके बाद बेटा हम लोग बात कर रहे हैं कि इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। अब जब बेटा हाईली एसिडिक हो रहा है तो ह्यूमन बीइंग में जो बीमारियां होती है बेटा, आई इरिटेशन, आंखों में इंफेक्शन होता है, आंखें लाल हो जाती है बेटा, स्किन डिजीज हो जाती है, स्किन कैंसर भी हो सकता है। इसके बाद बेटा जो है जो मेन प्रॉब्लम आ रही है बेटा जो है इसमें रिस्पायरेटरी सिस्टम का जो मेन सिस्टम डिस्टर्बेंस हो जाता है बेटा, या फंगल इन्फेक्शन हो जाता है बेटा जो है। इसके बाद बेटा जो है क्रॉप यील्ड हमारा लो हो जाता है, टॉक्सिक गेट इन सॉइल, सॉइल में टॉक्सिक गेट या एसिड की मात्रा बेटा ज्यादा हो जाती है, जिससे हमारी मिट्टी क्या हो जाती है एसिडिक हो जाती है बेटा जो है। इसके बाद बेटा दिया है
प्लांट ग्रोथ जो है क्या है रिड्यूस हो जाती है बेटा, रुक जाता है बेटा जो है। इसके बाद जो हमारे जलीय पारितंत्र बेटा वो डिस्टरबेंस हो जाते हैं। इसके अलावा बेटा जो है जो हमारे भारत देश में बेटा जो है एसिड रेन की जो एक केस स्टडीज है वाटर पॉल्यूशन, जिसको हम बेटा कहते हैं डार्केनिंग ऑफ आगरा ताजमहल। जो हमारा बेटा देश में या हमारे स्टेट में जो आगरा शहर में क्या बेटा जो है एक ताजमहल है, उसमें उसकी जो सुंदरता दिन पर देख रहे हैं बेटा आप लोग कम हो रही है, उसमें बड़े बड़े चक्के पड़ रहे हैं। तो वो बेटा वाटर पॉल्यूशन की केस हिस्ट्री किसकी है, एसिड रेन की। किस प्रकार से बेटा जो है ये प्रभाव पड़ता है हमारे आगरा ताजमहल में। सपोज मान लीजिए ये सल्फ्यूरिक एसिड है बेटा जो है, और ये किसके ऊपर ड्रॉपलेट हो रहा है, संगमरमर है जो ताजमहल। तो इससे बेटा जो है जिसका पीएच बेटा कितना होगा, लेस देन 5.4 होगा बेटा, तो इससे क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट प्लस कार्बोनिक एसिड। ये जो कैल्शियम सल्फेट है इसी को बेटा हम क्या कहते हैं, लेप्रोसी कहते हैं, और ये क्या है कार्बोनिक एसिड आ गया है। ठीक है, ये बेटा मेन हमारा रिएक्शन हो रहा है जो हमारे देश की बेटा जो है ये केस हिस्ट्री है किसकी, वाटर पॉल्यूशन की, क्या अम्ल वर्षा की। अब देखिए बेटा जो है इस प्रकार से हमारे आगरा ताजमहल में बेटा जो है उसकी चमक, उसमें बड़े बड़े स्पॉट देखने को मिल रहे हैं। अब इसके बाद बेटा दिया गया है कि एसिड रेन का प्रिवेंशन कैसे किया जाए। तो पहला मेरा हम लोग का जो सजेशन है बेटा जो है कि ये जो हमारा जो मेन सोर्स है, देख लीजिए इस समय हम लोग BS4 गाड़ियां चला रहे हैं, जिससे किसी प्रकार के बेटा BS4 में लार्ज अमाउंट में एयर पॉल्यूटेंस इमिट हो रहे हैं, जो किसके लिए जिम्मेदार है बेटा, अम्ल वर्षा के लिए। इस समय वर्तमान में बेटा हम लोग BS6 गाड़ियां हमें ज्यादा ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, अलाउ करना पड़ेगा, जिससे किसी प्रकार की एयर पॉल्यूटेंस इमिट नहीं होगी। इसके अलावा बेटा जो है जो हमारा बिजली का उत्पादन है, हमें सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायो एनर्जी या बायोडीजल एनर्जी के ऊपर हमें बेटा ज्यादा ज्यादा डिपेंड होना होगा। और जो इंडस्ट्रियों से बेटा जो पॉल्यूटेंस इमिट हो रहे हैं वहां पर एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस यूज करने होगा, जिससे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो गैसों का एमिशन हो रहा है, जो किसके लिए मुख्य जिम्मेदार है बेटा, अम्ल वर्षा के लिए। तब तो हम जो है अम्ल वर्षा को बेटा हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। और जो हमारे बेटा जो है जिस एरिया में वाटर एसिडिक है वहां पर बेटा हम लोगों को जो है लाइम सोडा चूना का हमको प्रयोग करना चाहिए, जिससे जो है एसिड और बेस मिलकर क्या बन जाएगा बेटा, उदासीन हो जाएगा, और जल हमारा क्या हो जाएगा, पीने योग्य बन जाएगा बेटा जो। थैंक यू बेटा।